Dear students, today we will start class 11 subject math exercise number 1.2। जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमने लास्ट लेक्चर में की थी वो थी सेट, और सेट के बारे में हमने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अब जब हमारे पास सेट्स बन चुके हैं, अब सेट्स के बारे में अपन कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक्सरसाइज में एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट वो होता है, देखो कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, एम्प्टी सेट होता है। तो इसकी डेफिनेशन है सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब जो अपने अंदर एक भी एलिमेंट नहीं रखता हो उस सेट को कहते हैं अपन एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट की रिक्वायरमेंट कहां पड़ती है, क्यों जरूर, इसकी इंपॉर्टेंस है वो अपन देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो जैसे अपन नेचुरल नंबर या होल नंबर से या नंबर सिस्टम की बात करते हैं, वहां पे जीरो का जो महत्व है वही यहाँ पे एम्प्टी सेट का महत्व है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि दो नंबर में से जैसे 2 में से 2 माइनस करने पे क्या मिलेगा, इस क्वेश्चन का जवाब हमारे पास वहां जीरो होता है। लेकिन अगर ऐसा है कि जब सेट पे अपन ऑपरेशन करने के लिए जाएंगे, एक सेट में से दूसरा सेट माइनस करने के लिए जाएंगे, तो जब मान लीजिए एक सेट के एलिमेंट में से दूसरा सेट का एलिमेंट पूरा माइनस कर गया, कुछ भी नहीं बचा, तब क्या लिखेंगे? इन दैट केस हमारे पास रिक्वायरमेंट पड़ती है एम्प्टी सेट की। तो देखो एक एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, बिल्कुल खाली होता है, उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। और इस कोड एम्प्टी सेट, और इसे नल सेट भी कहा जाता है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखो डिनोटेशन इंपॉर्टेंट है इसका। इसको डिनोट किया जाता है एक सिंबल जो है हमारे पास फाई, ये आपने पढ़ चुके हैं, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखो इसको कहते हैं फाई, या फिर इसको इस तरीके से दोनों ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं लिख के इसको डिनोट किया जाता है। जनरली ज्यादातर हम इसको फाई से ही डिनोट करेंगे। जहां भी फाई लिखा हुआ मिल जाए आप समझ लेना कि वो बात हो रही है हमारे पास एम्प्टी सेट की। चलिए एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप सोचते होंगे एम्प्टी सेट का एग्जांपल किस तरह, ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं आए वो सब एम्प्टी सेट है हमारे लिए। एक एग्जांपल है ए नेचुरल नंबर लेस देन 1। आपके पास नेचुरल नंबर ये है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। अब आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर जो एक से छोटा है, तो एक से छोटा, देखो सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो 1 ही है, तो इससे छोटा अगर अपन सेट बनाएंगे तो ये सेट आपका बनेगा खाली या फिर 5। दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अगर इसमें कुछ रखना भी चाहेंगे तो वो कुछ भी नहीं रख सकते, इसलिए इसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट। एक और एग्जांपल है इवन प्राइम नंबर अदर देन 2, मतलब प्राइम नंबर का आपको कलेक्शन करना। देखो प्राइम नंबर का कलेक्शन ये होता है, आपको सभी को पता है 2 3 5 7 11 अप टू ये। इसके अंदर वन एंड ओनली एक ही आपके पास इवन नंबर होता है, वो है 2। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर नहीं होता। अब ये कह रहा है कि आपको सेट बनाना है इवन प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और अदर देन 2, 2 के अलावा होना चाहिए। तो 2 के अलावा तो इसके अंदर एक भी प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी जो सेट बनेगा वो बनेगा नंबर्स का सेट, वो हो जाएगा आपके पास 5। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास एम्प्टी सेट नल सेट के। आगे अपन बढ़ते हैं, देखो आगे अपन पढ़ रहे हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। काफी सिंपल है, एक सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर डिफाइन हो, फाइनाइट हो, पूरे आप उसको गिन सकते हो, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको पता हो कितनी काउंटिंग है, तो फाइनाइट सेट हो गया। और अगर मान लीजिए आप काउंटिंग नहीं कर सकते, अप टू इनफाइनाइट है, आप ये नहीं पता कर सकते इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, आप काउंट नहीं कर सकते उनको प्रॉपर, वो कहलाता है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। अच्छा, इसके बाद में ध्यान रखना कि एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट में तो कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट की ही एक कैटेगरी होती है, ये ध्यान रखना। एम्प्टी सेट को भी हम फाइनाइट सेट ही कहते हैं। तो देखो डेफिनेशन देखते हैं अपन। ए सेट विच इज एम्प्टी, या तो वो एम्प्टी हो और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब डेफिनेट नंबर है, बिल्कुल डेफिनेट नंबर के एलिमेंट है कि 7 एलिमेंट है, 10 है, 1000 है, या 1 लाख एलिमेंट्स है, वो डेफिनेट है, बिल्कुल जितने भी हैं वो सारे फिक्स हैं। तो ऐसे जो एलिमेंट्स वाला जो सेट होगा वो कहलाएगा हमारे पास फाइनाइट सेट, इज कॉल्ड फाइनाइट है। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, जिसके नंबर आपके पास क्या हो, इनफाइनाइट हो, फाइनाइट नहीं हो, वो सेट कहलाएगा आपके पास इनफाइनाइट सेट। आज अपन इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6, देखो 6 तक कंप्लीट है, कोई डॉट 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 नहीं आ रहा है, अप टू इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा, जो भी आपके पास ये नंबर से फाइनाइट है, तो ये सेट ए है, ये फाइनाइट सेट है। या वी की बात करते हैं, सेट वी है, वोवेल्स का सेट है, ए ई आई ओ यू, ये भी क्या है, देखो पूरे यहां तक फाइनाइट है, 5 आपके पास एलिमेंट है, आप काउंट कर सकते हो, और यही है, इसके अलावा और कोई नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया हमारे पास फाइनाइट सेट। आगे अपन बात करते हैं, ये नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। अब देखो अब इसमें लिखा हुआ ही आ रहा है, अपन बोल भी इसको अप टू इनफाइनाइट बोल रहे हैं, इसका मतलब अपन इसको पूरा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो दिस सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट।
कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑन ए गिवन सर्कल। देखो आपको एक गिवन सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है, मान लीजिए ये है, इसके ऊपर जितने पॉइंट है ना उनका कलेक्शन करना है। तो देखो एक पॉइंट, एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, और अगर ये पॉइंटों का इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनका कलेक्शन भी इनफाइनाइट हो जाएगा। देन इसका जो सेट बनेगा पॉइंट्स का, वो भी क्या होगा हमारे पास, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कौन एम्प्टी है, जिसमें कुछ भी नहीं है, नल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो एम्प्टी सेट। जिन सेट के आपके पास मान लीजिए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, कि उन एलिमेंट्स को आप बिल्कुल पक्का पता कर सकते हो कि इतने ही आएंगे, इससे आगे नहीं आएंगे, वो आपके फाइनाइट हो गया। और जिसके अंदर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते सेट के नंबर्स की, वो हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। अब अपन इन दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज जो 1.2 है उसके अंदर अपन एम्प्टी सेट और फाइनाइट सेट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अपन क्वेश्चन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं। देखो एम्प्टी सेट और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब क्या अपन क्लासिफिकेशन करना है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ अ नल सेट और एम्प्टी सेट और फाइव, उसका अपने को एग्जांपल देखने हैं। तो देखो फर्स्ट जो है हमारे पास सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले देखो अपने स्टार्ट करें, पहले ऑड नेचुरल नंबर ले लेते हैं। तो देखो ऑड नेचुरल नंबर का जो सेट हो जाएगा ना, नेचुरल नंबर में ऑड का सेट होगा 1 3 5 7 9 11 13, इस तरीके से चलेगा। अब क्या करना है, इसके अंदर ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। देखो इसमें से एक भी नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं है, क्योंकि सारे ऑड नंबर है। ना 1 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से होगा, ना 5 7, कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर अपन इसका सेट बनाएंगे तो इसका जो सेट बनेगा वो बनेगा खाली या 5। तो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो देखो पहले अपन प्राइम नंबर्स का सेट बना लेते हैं। प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7 11 13 अप टू इनफाइनाइट तक चलेंगे। अब ये कह रहा है कि प्राइम नंबर में इवन प्राइम नंबर। तो देखो आप अगर ढंग से देखेंगे तो 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, मतलब इस सेट के अंदर, और 2 इज वन एंड ओनली, मतलब इसके अलावा और कोई भी नहीं आएगा इवन प्राइम नंबर। अभी जस्ट अपने पहले भी एग्जांपल देखा था कि इवन प्राइम नंबर अदर देन 2 लिया था तो वो 5 आया था हमारे पास। लेकिन अगर ये इवन प्राइम नंबर्स का सेट बना रहा है तो इसके अंदर सेट में एक 2 नंबर आ जाएगा, और अगर एक भी एलिमेंट अगर इसके अंदर आता है, दिस इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ 5, दिस इज नॉट इक्वल टू 5। थर्ड वन क्वेश्चन लेते हैं, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो ये x एक नेचुरल नंबर है और ये रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि 5 से कम है और 7 से ज्यादा है। तो पहले देखो मैं नेचुरल नंबर लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, 5 के आसपास लिख लेते हैं। 5 हो गया, 6 7 8 इधर, और इधर हो गया 4 3 एंड 2। चलिए अब हमारी जो रिस्ट्रिक्शन ये कह रही है वो ये कह रही है कि 5 से कम होना चाहिए, मतलब 5 नहीं होना चाहिए, 5 से कम मतलब इधर का कोई नंबर हो, एंड x इज ग्रेटर देन 7 और 7 से ज्यादा हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों क्राइटेरिया का एक साथ फॉलो कर रहा हो? एक भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो देखो 5 से कम भी हो जाए और 7 से ज्यादा भी हो जाए, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। और आप ये मानिए कि ऐसा कोई भी रियल नंबर भी नहीं है जो 5 से कम हो और 7 से ज्यादा हो, एक साथ एक नंबर, ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ फॉलो नहीं कर सकते। इन दैट केस यहाँ पे एक भी नंबर नहीं आएगा और एक भी नंबर है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए एम्प्टी सेट। एक बार और देख लेते हैं, आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो 5 से कम और 7 से ज्यादा हो। तो देखो 5 से कम की बात करेंगे तो इधर आगे, और 7 से ज्यादा की बात करेंगे तो उधर चले। ऐसा कोई भी नंबर है जो इन दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ फॉलो करे, जो 5 से कम भी हो जाए और 7 से ज्यादा भी हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, देन इसमें कोई भी नंबर नहीं आएगा। देन दिस इज एग्जांपल ऑफ आल्सो ए एम्प्टी सेट। फोर्थ हमारे पास y such that y is a point common to any two parallel line, मतलब दो पैरेलल लाइन के कॉमन पॉइंट का सेट है। तो अब आप देखिए आपके पास दो पैरेलल लाइन है, क्या इन दोनों में कोई पॉइंट कभी कॉमन हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अगर पॉइंट ही कॉमन हो जाता देन वो पैरेलल लाइंस ही नहीं होती, फिर वो तो कोइंसाइड ईच अदर हो जाती, या फिर इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन करते हैं तब जाके एक पॉइंट कॉमन आता है। और पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ये होती है कि दोनों के बीच में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं रहता। तो अब ये कह रहा है कि y उन पॉइंट का सेट है जो दो पैरेलल लाइन के कॉमन पॉइंट्स हो। तो देखो दो पैरेलल लाइन के अंदर एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, अगर कॉमन हो जाएगा इन दैट केस वो पैरेलल लाइंस ही नहीं होंगी। तो इस केस में भी अगर वो पॉइंट अपन पता करना चाहेंगे वो बिल्कुल जीरो आएंगे, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो दो पैरेलल लाइन में कॉमन होता। तो ये भी एक एग्जांपल है हमारे पास एम्प्टी
सेट का। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है कि जिनके अंदर आपके पास मान लीजिए कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो डेफिनेट है, देन वो तो फाइनाइट हो गया, और जिसमें डेफिनेट नहीं है वो इनफाइनाइट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, तो देखो मंथ ऑफ ईयर के जो नेम है वो बिल्कुल फिक्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो फाइनाइट है, फिक्स है, तो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ ए फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो देखो ये नेचुरल नंबर ही है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए इनफाइनाइट सेट, बिकॉज क्योंकि आगे देखो डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक चल रहे हो आप, आगे आप बिल्कुल फिक्स नहीं है कहां तक आपको जाना है, इनफाइनाइट है, कोई डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेट नहीं है, इसका मतलब हमारे पास ये कौन सा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। थर्ड हमारे पास है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, लेकिन लास्ट में रिस्ट्रिक्शन आ गई, आपको जाना 100 तक ही, 100 के आगे नहीं जाना आपको, तो ये लिमिटेशन होगी। तो 1 से लेकर 100 तक का जो भी कलेक्शन होगा वो फाइनाइट कलेक्शन है, देन दिस इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। अब अपन आ जाते हैं थोड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो देखो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, निगेटिव में आपको जाना नहीं है, ग्रेटर देन 100 मतलब 100 से ज्यादा। तो जब आप देखो इस टेबल पे चलेंगे तो 100 हो गया, इधर हो गया आपके पास 99, इधर 98 हो जाएगा, इधर 101, 102, 103, ये भी इधर भी जाएगा और इधर भी चलता रहेगा। अब आपको वो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो ग्रेटर देन 100 है, 100 से ज्यादा वाले, इसके इधर वाले सारे आ जाएंगे। तो 100 से ज्यादा कितने हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 100 से ज्यादा सारे आ जाएंगे। तो अगर मैं इसका सेट बनाऊंगा तो सेट में आ जाएगा 101, 102, 103 अप टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे जा रहा है, इसका मतलब ये सेट हमारे पास किसका एग्जांपल हो गया, हमारे पास इनफाइनाइट सेट का। आगे हम बात करें द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ऐसे प्राइम नंबर जो 99 से कम हो। तो देखो अपन ये प्राइम नंबर की अगर लिस्ट बनाते हैं, अगर अपन मान लो प्राइम नंबर की लिस्ट बनाते हैं तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, इस तरीके चलते जाएंगे और लास्ट में 97 आ जाएगा, फिर सीधा 101 आएगा, आगे और चलते जाएंगे। अब उसने ये कहा है कि लेस देन 99 मतलब यहां 99 से कम, तो ये 97, तो लास्ट वाला पॉइंट आपका फिक्स हो गया, और स्टार्टिंग आप 2 से करोगे। अगर इस पूरे इस वाले का सेट बनाते हैं तो वो सेट ये बनेगा 2 3 5 7 11 और लास्ट में 97 तक का बन जाएगा। आपको देखने से लग रहा होगा लास्ट में नंबर 97 आ गया, मतलब फिक्स हो गया, आप इसको काउंट कर सकते हो, देन दिस सेट इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एम्प्टी सेट डिसाइड कर सकते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट डिसाइड कर सकते हैं। एक और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसको भी अपन करते हैं। स्टूडेंट यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। वापस अपने को क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का। ध्यान रखना यहाँ पे अपने को थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, अपने को एक एक सिचुएशन को ढंग से देखेंगे, उसके बाद में अपन ये डिसाइड करेंगे कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखो अपन यहाँ पे ये बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल हाउ मेनी लाइंस आर पैरेलल एक्स एक्सिस। देखिए आप कितनी खींच सकते हो, इनफाइनाइट खींच सकते हो। तो जब कलेक्शन करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो कलेक्शन आएगा वो कलेक्शन कैसा होगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट कलेक्शन होगा तो ये जो सेट बनेगा लाइंस का वो सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आगे आते हैं द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट देखो आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट A to Z तक ही होती है, और A से Z तक के अगर आप सारे लेटर्स का अगर मान लीजिए वो बनाते हैं, सेट बनाते हैं, तो A B C D और लास्ट में X Y एंड Z, ये फिक्स हो गया, डेफिनेट हो गया। लास्ट में कोई इनफाइनाइट नंबर नहीं, ऐसा तो है नहीं कि एक्स वाई जेड के अलावा भी हमारी ABCD आगे चलती जाएगी या लेटर्स आगे चलते जाएंगे। फिक्स है, 26 लेटर्स हैं, इसका मतलब ये जो सेट होगा वो क्या होगा आपके पास, फाइनाइट सेट होगा। थर्ड आ जाता है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल, 5 की टेबल। अब देखो टेबल आप ये आप ध्यान रखिए कि टेबल तो सर 5 10 50 तक की होती है, 5 के मल्टीपल हो जाएंगे 5 10 15
20, 25, 30 हो गया, 35, 40, 45, फिर 50, फिर 55 हो गया, 60 हो गया, 65 हो गया, अप टू इनफाइनाइट। क्योंकि आगे रिस्ट्रिक्शन दी हुई नहीं है, अप टू इनफाइनाइट चलेगा, देन दिस इज सेट इज आल्सो इनफाइनाइट सेट। फोर्थ हम आते हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखो इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं सबके लिस्टेड हैं। आज इंडिया में जितने भी एनिमल्स हैं सारे लिस्टेड हैं। अदर कंट्रीज में जितने भी एनिमल्स आपके मिलते हैं सारे लिस्टेड हैं। आप किसी भी एनिमल के बारे में बता सकते हो, कोई नया एनिमल मिलता है तो वो इंक्लूड हो जाता है। बाकी मोस्टली आज तक जितने भी एलिमेंट्स है सारे लिस्टेड है, फाइनाइट है। इसका मतलब ये जो सेट है ना, ये भी आपके पास कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। ये नहीं है कि भाई एनिमल्स आप डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक ले लेंगे कि अपने को आगे मिलते जाएंगे करते जाएंगे। जितने भी आज तक आपके पास लिविंग एनिमल्स मिले हैं वो सारे लिस्टेड हैं, और लिस्टेड है इसका मतलब वो क्या है, फाइनाइट है। आगे बात है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो ओरिजिन का मतलब ये है कि आपके पास ये कार्टेशियन प्लेन है, ये इसका ओरिजिन है, इस ओरिजिन इस पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का कलेक्शन। तो देखो इससे कितने पास हो सकते हैं, देखो मैं बना के बताऊं, ये पास हो गया सर्कल, ये पास हो गया, रेडियस बढ़ाते जाओ और पास हो गया, ये हो गया। इधर से आप धीरे धीरे छोटी रेडियस वाला ले लो, बड़ी रेडियस वाला ले लो, और बड़ा ले लो, इस साइड भी आप बड़ा ले सकते हो। ऐसे कितने होंगे, ऐसे आपके पास इनफाइनाइट सर्कल होंगे। देन दिस सर्कल, दिस सेट इज आल्सो है इनफाइनाइट सेट। तो इस तरीके से सभी का कलेक्ट ये बाइफर्केशन आपको समझ में आ गया होगा। अपन ने एक एक जो क्वेश्चन है उस पर बात की है। फिर भी अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और लिखने के बाद में अपन इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका 1.2 का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन जो एक्सरसाइज इसी में आगे बढ़ेंगे उस समय अपन इसके अंदर इक्वल सेट की बात करेंगे। अभी आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड करें, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।